तो अब हम लोग देखेंगे नेविगेटर ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में नेविगेटर ऑब्जेक्ट से आप दो चीज पता कर सकते हो, एक तो ब्राउजर के बारे में इंफॉर्मेशन और ब्राउजर के कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज का मतलब कि जावा रन है हो सकता है या नहीं हो सकता, फ्लैश रन हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें वेब ब्राउजर के बारे में आप नेविगेटर ऑब्जेक्ट से पता करते हो। और नेविगेटर ऑब्जेक्ट का सबसे ज्यादा यूज तब होता है जब आप चाहते हो कि डिटेक्ट करना कि ब्राउजर कौन सा है। कभी कभी हो सकता है आप ये देखना चाहते हो कि हमारा जो यूजर है वो कौन सा ब्राउजर यूज करता है। अब जैसे गूगल एनालिटिक्स में आपको पता चल जाता है ना कि हमारा वेबसाइट सबसे ज्यादा गूगल क्रोम से खुल रहा है या फायरफॉक्स से खुल रहा है या सफारी से खुल रहा है, किससे खुल रहा है। तो ये सारा ना यही नेविगेटर ऑब्जेक्ट बताता है कि आपका वेबसाइट का जो अभी खुला है उसका ब्राउजर कौन सा है, उसमें क्या क्या चीज इनेबल है, क्या क्या डिसेबल है। ठीक है, तो हम लोग भी थोड़ा सा अभी उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखा जाए तो ये विंडो का ही सब ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए विंडो लगाना जरूरी नहीं है और विंडो लगा भी सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं नेविगेटर ऑब्जेक्ट का और मेथड भी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, बस कंसोल डॉट लॉग करते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें यहीं पे चाहिए। कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, नेविगेटर। ठीक है, नेविगेटर, फिर डॉट लगाया। अब यहां पे प्रॉपर्टी का एक एक करके नाम देंगे। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, उसका नाम है ऐप नेम। तो ये कोड होता है, एक तरह से समझ लो तो जो भी आपका ब्राउजर है उसका एक ऐप नेम होता है, तो उसके बारे में जानकारी देगा। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, ये देखो नेटस्केप। ठीक है, तो नेटस्केप इसका ऐप नेम है। अब उसी तरीके से हमारे पास होता है ऐप वर्जन। ठीक है, तो ऐप वर्जन देखना है तो आपको यहां पे क्या लिखना है, वर्जन। अब देखो, अब मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो अब मुझे ये वर्जन बता रहा है कि कौन सा वर्जन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा होता है कोड नेम। ठीक है, तो इस जो ब्राउजर है उसका कोड नेम क्या है वो जानने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होता है, उसका नाम है ऐप कोड नेम। ऐप कोड नेम। अब देखो, इस ब्राउजर का कोड नेम क्या है, मोजिला। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि कुकीज इनेबल्ड है या नहीं। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या चेक करना पड़ेगा, कुकी इनेबल्ड। अब ये प्रॉपर्टी आपको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। अगर कुकी इनेबल रहेगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं डिसेबल रहेगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जो यूजर है उसका कुकी इनेबल्ड है या नहीं है। सेट करने से पहले आप हो सकता है जानना चाहो कि सेट इनेबल रहेगा तभी तो आप सेट करोगे कुकी। ठीक है, तो ये आपको वो बता देगा कि यूजर का इनेबल है या नहीं है कुकी। ठीक है, तो इसका यूज ये होता है कि अगर इनेबल नहीं है तो आप कह दो कि हाँ फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस इनेबल कुकीज। ठीक है, आप ऐसा कहोगे यूजर को कि आप अपना ब्राउजर का कुकीज इनेबल कर लो, हमारा वेबसाइट बेटर तभी चलेगा जब आप कुकी इनेबल करोगे। फिर एक और हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसका नाम है यूजर एजेंट। ठीक है, तो ये हमें यूजर एजेंट के बारे में बताता है। ये देखो, इस ब्राउजर का यूजर एजेंट क्या है, ये देखो पूरा का पूरा नाम ही बता दिया। ठीक है, मोजिला, एप्पल वेबकिट और क्रोम, जो भी इसका जिसके जितने भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड थे, यूजर एजेंट से रिलेटेड, वो बता दिया। उसके बाद होता है एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आप देखो प्लेटफॉर्म, ऐसे और भी बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे। जैसे देखो, मैं यहां रिफ्रेश करता हूं, ये बता रहा है कि Win32 मतलब विंडोज 32। ठीक है, तो ये जो है नेविगेटर ऑब्जेक्ट, ये एक तरह से समझ लो तो उसके ब्राउजर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देता है। आप चाहो तो इसको सर्वर पे भी भेज सकते हो, जैसे गूगल एनालिटिक्स भी यही करता है ना, यूजर का सारा इंफॉर्मेशन सेव करके रखता है और आपको दिखाता है कि आपका वेबसाइट इस ब्राउजर में खुला है, या ये है या वो नहीं है। ऐसे जैसे देखो, अब जावा इनेबल्ड है या नहीं ये जानना है, तो इसमें से प्रॉपर्टीज ही नहीं होता, कुछ मेथड भी होते हैं। जैसे देखो, एक होता है मेथड जावा इनेबल्ड। ठीक है, ये देखो जावा इनेबल्ड, तो ये बताएगा कि जावा इनेबल है या नहीं। देखो जावा इनेबल नहीं है मेरा ब्राउजर, तो यहाँ फॉल्स आ गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे मेथड और प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगे जो यूजर का वेब ब्राउजर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है।